दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग रेल के बारे में नई नई जानकारियां लेकर आते रहते हैं और इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के जोन के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रेलवे में 18 रेलवे जोन है। दोस्तों इन 18 रेलवे जोन को एवं इनके हेडक्वार्टर को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आज हम एक मैप के ज़रिए आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ये 18 रेलवे जोन इंडिया के किन किन शहरों में स्थित है तथा इनका मुख्यालय कहाँ है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग इन 18 रेलवे के जोन के बारे में परिचित हो सकें। और अगर आप आज अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो मेरा विश्वास है कि आप इसके बाद कभी नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा रेलवे जोन कहाँ है एवं उसका मुख्यालय कहाँ है। तो आइए दोस्तों हम एक नॉर्थ से साउथ की तरफ इस लाइन को खींच रहे हैं और एक लाइन हम लोग वेस्ट से ईस्ट के तरफ खींच दिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो दिशा होता है मुख्य रूप से दिशा 4 होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसी तरह से रेलवे का जोन भी है। जो नॉर्थ में है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न रेलवे, साउथ में है उसको बोलते हैं साउदर्न रेलवे, ईस्ट वाले को बोलते हैं ईस्टर्न रेलवे और वेस्ट वाले को वेस्टर्न रेलवे। इसी तरह से जो सेंटर में है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रेलवे। अब आप जानते हैं कि इसके अलावे जो है सब डायरेक्शन भी 4 होता है, तो हम इसको भी खींच लेते हैं। दोस्तों ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का सब डायरेक्शन है तो इसको बोल देते हैं NE। तो यहाँ पर एक NE रेलवे जोन है। उसके बाद ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है तो इसको बोलते हैं NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ये सब डायरेक्शन है साउथ और वेस्ट के बीच का तो इसको हम लोग बोलते हैं SWR यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे। इसी तरह से ये सब डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं ये है साउथ और ईस्ट का तो इसको बोलते हैं SER साउथ ईस्टर्न रेलवे। दोस्तों इसी तरह से सेंट्रल रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे इसके बीच में भी एक जोन है, इसको बोलते हैं NCR यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसी तरह से सेंट्रल रेलवे और साउदर्न रेलवे के बीच का जो जोन है यहाँ पर स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं SCR। इसी तरह से ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे के बीच का जो जोन है इसको बोलते हैं ECR। इसी तरह से सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के बीच का जो जोन है इसको बोलते हैं WCR। दोस्तों ये तो जितने भी जोन हैं सब मेन डायरेक्शन के बीच में है। एक जोन सब डायरेक्शन के बीच में भी है, यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलते हैं SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इस प्रकार से इस मैप पर आप लोगों को हम लोग 14 रेलवे जोन का जानकारी दे रहे हैं। 14 जोन। इसके अलावे जो 4 जोन बच गया है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। जैसे NF रेलवे। NFR एक भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण जोन है और इसका मुख्यालय है मालीगांव। गुवाहाटी में स्थित है। ये 15 नंबर हुआ। 16 नंबर का जोन है आपका ईस्ट कोस्टल रेलवे, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। इसी तरह से 17 नंबर में आता है SCOR यानी कि साउथ कोस्टल रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम।
और 18 नंबर का जोन है मेट्रो रेलवे। मेट्रो रेलवे इसका मुख्यालय है कोलकाता। दोस्तों अब हम ऊपर मैप में दिखाए गए 14 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है एनआर का हेडक्वार्टर है दिल्ली। साउदर्न रेलवे इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। इसी तरह से ईस्टर्न रेलवे इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। सेंट्रल रेलवे इसका मुख्यालय है मुंबई। एनईआर इसका मुख्यालय है गोरखपुर। एनसीआर का मुख्यालय है इलाहाबाद। इस तरह से आता है ईसीआर इसका मुख्यालय है हाजीपुर। डब्ल्यूसीआर इसका मुख्यालय है जबलपुर। उसी तरह से आ जाता है एससीआर, एक ओल्ड रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। इसी तरह से आ रहा है एसईसीआर यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर। इसी तरह से है एसईआर साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय है कोलकाता। इसके बाद है एनडब्ल्यूआर, इसका मुख्यालय है जयपुर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे इसका मुख्यालय है हुबली। ये कर्नाटका में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को सभी रेलवे मुख्यालय के बारे में भी जानकारी दे दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अभी भी आपको इस वीडियो के बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले अगर हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आप लोगों के पास वो पहुंच सके। धन्यवाद।